गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी कैसी है, बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। स्क्वाड्रन लीडर जगदेश कुमार और फ्लाइट लेफ्टिनेंट असिता धनखड़। कैसी तैयारी है परेड को लेकर? परेड की तैयारी मतलब बहुत बढ़िया किया हमने। मतलब अब तक वो मेहनत पूरा मतलब आपको 26 जनवरी को उधर देखने को मिलेगा। हमने पूरा मतलब लगभग 2 महीने का पूरा तैयारी की है। पर डे मतलब एक दिन में मतलब 7 to 8 घंटे पूरा प्रैक्टिस किया हमने। सो हम होपफुली मतलब हम इस बार मतलब जीतने के लिए पूरा कोशिश किए हम। अच्छा, अक्षिता, अ, जोश कैसा है इस बार अगर बात करें तो? जोश बहुत हाई है और सब बहुत ही खुश हैं, बहुत ही जोश में हैं। एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस 26 जनवरी के परेड पे हमारी भारतीय वायुसेना अव्वल नंबर पर आए। आप बताएं, स्क्वाड्रन लीडर जगदीश, आप कमांड को लीड करेंगे भारतीय वायुसेना की बात करें तो आपके कंधे पर जो जिम्मेदारी होगी उससे कुछ तनाव महसूस कर रहे हैं? कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप महसूस यार कैसा फील कर रहे हैं? जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा ही है। मतलब इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट द सेम टाइम इट्स अ ग्रेट हॉनर टू लीड द आईएएफ कंटीजेंट। हमने हमारा कंटीजेंट ने इससे पहले भी बहुत बार जीता है, तो उसको लीड कर रहे तो मतलब वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है तो उसे एक जिम्मेदारी देशवासियों का, जिसको कहते हैं उम्मीद, जिसको कह सकते हैं। उम्मीद तो है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखे होंगे मतलब हमारा एयरफोर्स का परफॉर्मेंस कैसा था। तो इस बार भी उसको मतलब हम नीचे जाने नहीं देंगे। उसको और थोड़ा ऊपर करने के लिए हमने पूरा जितना मेहनत कर सकते हैं उतना किया हमने। महिलाओं की ताकत भी दिखेगी। आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ होंगी, अक्षिता, बताएं। जी बिल्कुल, महिलाओं की तो ताकत हमेशा दिखती आई है और दिखती रहेगी। एंड आई फील आर्म फोर्सेस में इट हैज़ ऑलवेज बीन इन द फेवर ऑफ कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनलिज्म ओवर द जेंडर। तो वो हमेशा वहाँ पे रहेगा और इससे बस मैं यही चाहूँगी कि जो छोटी लड़कियाँ हैं और जो हमारा यूथ है वो प्रेरणा ले। आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, यूथ को? यूथ ऑफ द नेशन के लिए मैं बताऊंगा मतलब टू टेक द आईएएफ मोटो इनटू देयर लाइफ, दैट इज मिशन इंटीग्रिटी एक्सीलेंस। एक जो भी करेंगे मतलब सेट अ गोल इन योर लाइफ, मेक इट ए मिशन एंड पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स विद फुल इंटीग्रिटी। ऑब्वियसली द आउटकम इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट। और देश की लड़कियों के लिए कुछ और भी कहना चाहेंगे आप, जो आप जैसा बनना चाहती हैं? देश की लड़कियों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप भारतीय वायुसेना में आइए। आप देश की लड़कियां हैं, आप और उभर के बाहर आइए और ऐसे प्रोफेशंस को एक्सप्लोर कीजिए जहाँ पे आपसे थोड़ा डिमांडिंग टास्क करवाए जाएं और जहाँ पे आपका एनहांसमेंट हो पर्सनालिटी का। एंड आई फील आर्म फोर्सेस इज द बेस्ट प्लेस टू डू इट। जोश पूरा हाई है एकदम। बिल्कुल, एकदम 26 जनवरी को पूरा जोश दिखेगा। यस, पूरा दिखेगा आपको। बिल्कुल दिखेगा। जाहिर सी बात कि 100% से भी ज्यादा जोश और उत्साह भारतीय वायुसेना के जज्बे में दिखेगा गणतंत्र दिवस के मौके पर। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में वायुसेना कुछ खास अलग अंदाज में हिस्सा लेगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विंग कमांडर राजेश देशवाली। क्या अलग रहेगा इस बार, वायुसेना कैसे हिस्सा ले रही है? इस बार के गणतंत्र दिवस में हमने जो 8 फॉर्मेशन जो आपकी बार हम दिखाएंगे, उनमें से हमारी 3 फॉर्मेशन हमने ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के लिए हमने डेडिकेट की हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास रहेगी एक प्रहार फॉर्मेशन और गरुड़ फॉर्मेशन, जो हमारी हेलीकॉप्टर की फॉर्मेशन रहेगी। जिसमें प्रहार फॉर्मेशन जो है उसके अंदर हमारा जो लीड एयरक्राफ्ट रहेगा वो ऑपरेशन सिंदूर का झंडा भी कैरी करेगा। उसके अलावा हमारी एक 7 लड़ाकू विमान की फॉर्मेशन रहेगी जिसका नाम रहेगा सिंदूर फॉर्मेशन। इसमें 7 लड़ाकू विमान स्पीयरहेड फॉर्मेशन में आपको उड़ते हुए करते हुए पथ के ऊपर दिखाई देंगे। उसमें अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से जहाज, वो सारे एयरक्राफ्ट रहेंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था। उसमें हमने बिकॉज हमारे पास उसमें 4 तरह के लड़ाकू विमान रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने सारे हमारे भारतीय वायुसेना के जो भी हमारे जहाज हैं उन्होंने उसमें अपना बखूबी पार्टिसिपेट किया था। पर हमने इस बार अभी 4 लड़ाकू विमानों को इस फॉर्मेशन में दर्शाया है। कौन कौन लड़ाकू विमान है, उनका क्या फॉर्मेशन है और उसका क्या मतलब, क्या अगर मैसेज? अगर आप बात करेंगे कौन कौन से लड़ाकू विमान इस फॉर्मेशन में आपको दिखाई देंगे, तो आपको दिखाई देंगे उसमें 2 राफेल जहाज, उनके साथ आपको दिखाई देंगे 2 मिग-29 जहाज और उनके साथ रहेंगे 2 सू-30 MKI और एक सिंगल जैगुआर एयरक्राफ्ट। ये आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे स्पीयरहेड फॉर्मेशन में। स्पीयरहेड फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो स्पीयरहेड इज ए ऑफेंसिव वेपन एंड ये फॉर्मेशन हमारी ऑफेंसिव नेचर ऑफ एयर पावर को दर्शाएगा।
बढ़ती हुई जो भारतीय वायुसेना की ताकत है उसके जरिए भी कहने की रिफ्लेक्शन होगा, पूरे देशवासियों को भरोसा दिया जाएगा इसके जरिए। वायुसेना में हमने जो हमारे सारे एडवांस एयरक्राफ्ट हैं वो हमने इस फ्लाई पास में दर्शाए हैं। तो बढ़ती हुई वायुसेना का आपको प्रदर्शन इसमें देखने को मिलेगा। और आपको जैसे मैंने बताया कि सिंदूर फॉर्मेशन में भी आपको जो 4 जहाज़ों का, लड़ाकू विमानों का एक सिंगल फॉर्मेशन आपको अब की बार देखने को मिलेगा। पहली बार जो तीनों सेनाओं का फॉर्मेशन भी फ्लाई पास्ट पे देखने को मिलेगा, और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमूमन जो है वायुसेना का फ्लाई पास्ट लास्ट में होता था, इस बार परेड के दौरान भी हो रहा है, बाद में भी हो रहा है। हमारा फ्लाई पास्ट के सबसे ज़्यादा कंटिजेंट अभी तक के जो रहते थे वो परेड के बाद रहते थे। अब की बार हमने जहाज़ों को 4 फॉर्मेशन को हमने रखा है कि जो परेड के साथ रहेंगे, जिनमें से ध्वज फॉर्मेशन में रहेंगे हमारे 4 मी-17 हेलीकॉप्टर, जिसमें नेशनल फ्लैग के साथ में 3 सर्विसेज के फ्लैग भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हमारी प्रहार और गरुड़ फॉर्मेशन रहेगी, जो हमारे आर्मी के कुछ फॉर्मेशंस के साथ जाएंगी, जिसकी ज़्यादा जानकारी आपको उस टाइम पे जो हमारे एक कमेंटेटर रहेंगे। इंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगा, तीनों फोर्सेस की बात करें, हेलीकॉप्टर, पीएटाई और आपके फाइटर। हाँ, अगर आप इंटीग्रेशन की अगर आप बात करेंगे तो प्रहार फॉर्मेशन जो मैंने आपको बात की है, जिसमें एक ऑपरेशन सिंदूर का झंडा भी रहेगा, उसमें एक एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी रहेगा अलॉन्ग विद 2 आर्मी के ALH हेलीकॉप्टर। अगर आप नेवी के साथ अगर आप इंटीग्रेशन की बात करें तो आपको वरुणा फॉर्मेशन दिखाई देगी, जिसमें हमारा एक पीएटाई, नेवी का पीएटाई एयरक्राफ्ट अलॉन्ग विद 2 Su-30 एयरक्राफ्ट आपको दिखाई देगा। और लास्ट में विजय फॉर्मेशन भी, जीत का प्रतीक। जीत का प्रतीक विजय फॉर्मेशन हमारा लास्ट में रहेगा एक रफेल एयरक्राफ्ट, जो कि कर्तव्य पथ के ऊपर से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। और जो मनोवर वो करेगा उसको बोलते हैं वर्टिकल चार्ली। वो अबीम द डाइस वो पिचअप करेगा और उसको आप देखेंगे कि वो एक मल्टीपल रोल्स करता हुआ आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आपको। जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर की खास झलक इस बार गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिलेगी। नई दिल्ली में राजीव रंजन, NDTV इंडिया।